तो दिया गया है कि भक्ति के साधन है, उन सब में अलग अलग साधनों की अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ये सारे जो एक पे एक दास्य, बंधन, अर्चन, सख्य, आत्मनिवेदन, उस सब का अपना अपना अलग अलग स्थान पर अलग अलग महत्व है। परंतु संतों के राय में और भगवान की स्वयं की राय में इन सब भक्तियों का जो समावेश होकर जिसमें सारे भक्ति के प्रकार का समावेश होता है, वह है प्रेम लक्षणा भक्ति। हमारे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि शरीर का संबंध संसार से है और आत्मा का संबंध भगवान से है। शरीर संसार में लिप्त रहता है, शरीर हमारा नहीं, संसार में हमारे रिश्तेदारों का है। हम जब तक उसके आत्मा है, वो जैसे ही आत्मा चेतन जड़ शरीर से अलग होती है तो फिर वो नाम नहीं रह जाता, केवल शव रह जाता है। इसलिए शरीर का संबंध केवल संसार से है और आत्मा का संबंध भगवान से है। यह बात गीता में 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान ने कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अब जिसका जिससे संबंध होता है उसको उससे प्रेम होता है। संसार में जिसका जिससे संबंध होता है उससे उनको प्रेम होता है। जैसे एक भाई का भाई से प्रेम होता है, पिता का पुत्र पुत्री से प्रेम होता है, वैसे ही जिससे जिसका संबंध होता है उससे उसको प्रेम होता है। इसलिए आत्मा का संबंध परमात्मा से है, हम अंश है, वो अंशी है, इसलिए उनका प्रेम जो है उनसे प्रेम स्वाभाविक है। आप लोग अपने अपने वॉल्यूम थोड़े बढ़ा लीजिए, मेरा वॉल्यूम फुल है, अपने अपने वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए तो आपको बराबर सुनाई देगा। कुछ लोगों को सुनने में तकलीफ हो रही है, इसलिए अपनी वॉल्यूम बढ़ा ले, मेरा वॉल्यूम बराबर है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से प्रेम होना स्वाभाविक है। तो मैं जो कह रहा था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और 10वीं भक्ति जिसका प्रतिपादन हमारी गोपियों ने किया, और गोपियों की प्रधान आचार्य गोपी प्रेम ध्वजा है, और उन ध्वजा के ऊपर जो विराजमान है वो श्री वृषभानंदिनी लाडली श्री किशोरी जी है। वो भक्ति मार्ग प्रेमा भक्ति की आचार्य है। बड़े से बड़े लोग जो प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं उन्हें किशोरी जी का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को आप जितने साधन है, चाहे नाम जप कर लो, चाहे स्मरण कर लो, चाहे वंदन कर लो, कोई भी कर लो, पर अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो वो उतना फलदायी नहीं होगा जितना होना चाहिए। भगवान से प्रेम इतना होना चाहिए कि उनका नाम लेते ही हमारा कंठ भर जाना चाहिए। हमारे सांसारिक संबंधों में कई संबंध ऐसे देखे जाते हैं जिनका स्मरण करते, याद करते, उनका उनके बारे में चर्चा करते आंख भर जाती है, कंठ भर जाते हैं। तो फिर भगवान से क्यों नहीं? भगवान के सारे जो भक्तियों के साधन है, उस साधन के मूल में प्रेम है। आप भले माला लेके बैठो, स्तोत्र का पाठ करो, कुछ भी करो, कोई भी पाठ करो, जब तक हृदय में भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक उसमें रस नहीं आएगी। रसना जो हमारी जीभ है उसको नाम जप में रस कब आएगा? क्योंकि रसना का स्वभाव है रस, और अगर नाम जप में रस नहीं आएगा तो न रसना को आनंद मिलेगा और न हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। इसलिए उसमें प्रेम होना जरूरी है।
राधा नाम लेते ही सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी। क्या कारण था उसका? क्यों वो राधा का नाम उच्चारण नहीं कर पाते थे? इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है, भगवान से प्रेम जरूरी है। भगवान की लीलाओं से चिंतन करने से, श्रवण करने से प्रेम जागृत होता है। ये 9 भक्तियां जो है ये भगवान से प्रेम जागृत करवाती है। इसलिए इनके माध्यम से, इनका आश्रय लेके हृदय में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं और फिर भगवान से प्रेम जागृत होता है। तब अपनी भक्ति, अपने भक्ति के सारे साधन हैं वो अपना चिर परिचित, अपना वास्तविक फल देते हैं। अन्यथा एक विधान हो जाता है, एक संख्या पूरी हो जाती है और उसका फल मिलता है। ये नहीं है नाम जप का फल नहीं मिलता है, परंतु यह सारे साधनों में प्रेम होना नितांत आवश्यक है। हम लोग स्तोत्र के पाठ करते हैं, कई स्तोत्र के पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्रम, गजेंद्र मोक्ष, जितने भी करते हैं। अब आप जितने पाठ करो उनमें से 2 कम करो भले, पर उनका भावार्थ समझ के करो। तब जब वो पाठ करेंगे तो उस भाव का अर्थ अलग हो जाएगा और तब प्रेम आना शुरू होगा। भगवान के एक एक नाम जो है ना वो ऐसे प्रेमदायी है। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है, पार्थ चंदन सारथी। अब पार्थ अर्जुन को कहते हैं, चंदन रथ को कहते हैं और सारथी जो रथ चलाने वाला। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है पार्थ चंदन सारथी। अब ये नाम तो इतना लंबा चौड़ा हम पाठ में कर जाते हैं, इसका भावार्थ क्या है? बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी पाठ करो आप उस पाठ को अर्थ सहित समझ के करो। रामचरितमानस करो तो अर्थ सहित समझ के करो, तब मन में प्रेम आएगा। गीता के पाठ करो, जब तक भगवान की वाणी, भगवान के वचन, भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान के जो घोषणाएं की हुई है वो ध्यान में नहीं आई, अगर अर्थ समझ में नहीं आई, तो अब भगवान की बात पर हमारी श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? और श्रद्धा और विश्वास ये दोनों भक्ति के मूल मंत्र है। मैंने आपको बताई थी श्रद्धा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भक्ति मार्ग के आचार्य, हम सब के गुरु, यहाँ तक कि वैष्णवों के भी गुरु भगवान शंकर है और वो विश्वास के प्रतीक है। पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सर्वप्रथम यह बात कही है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैंने भक्ति की चर्चा में सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, उसकी भी चर्चा की थी। निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति, इसकी भी आपसे चर्चा की थी। ये 5 मिनट में आपको सब थोड़ा याद ताजा करवा दूं। सगुण उपासक 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने साफ साफ अर्जुन से कहा है कि निर्गुण आराधना क्लेशो दिक्तरस्येषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। बहुत क्लेश है, इसलिए ये कलयुग में संभव नहीं है। इसलिए सगुण उपासक, सगुण साकार की उपासना इस युग में फलदायी होती है। यह केवल यहाँ नहीं, विभीषण जब रामचंद्र जी के पास आए थे शरणागति लेने के लिए, तब भी भगवान ने यही कहा था, सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम। सुंदरकांड में आता है, सगुण उपासक परहित, जो परहित करते हैं, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समाम प्रिय, जिन द्विज पंकज प्रेम। ये सगुण उपासना की, इवन त्रेता युग में भी भगवान राम ने सगुण उपासना की प्राधान्यता बताई थी। भगवान कृष्ण की गीता में देख लो, चाहे आप रामचरितमानस में देख लो, हनुमान जी के कई प्रसंग बताए थे। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी कीर्तन भक्ति के आचार्य, ज्ञानी नामाग्रगण्यम होते हुए भी उन्होंने सत्संग बताया। मैंने बताया था कितने लोगों को सत्संग कराया हनुमान जी ने। सुग्रीव को सत्संग कराया, सुरसा को सत्संग कराया, लंकिनी को कराया, विभीषण को कराया, क्या रावण को कराया, सत्संग कराया। सत्संग क्या है? उसके माध्यम से ही विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
हनुमान जी सबके हृदय में विवेक जागृत कर पाए सत्संग के माध्यम से, पर हनुमान जी रावण के हृदय में नहीं कर पाए, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र भगवान राम का था। अन्यथा भगवान हनुमान जी चाहते तो रावण का मन भी बदल देते थे, पर उसका उद्धार भगवान राम के हाथ से होना था। बाकी सबका उद्धार तो हनुमान जी ने कर दिया था। इसलिए सगुण उपासना का महत्व मैंने आपको बताया था कि सगुण उपासना सर्वश्रेष्ठ है। उसमें भक्ति, भक्ति में प्रेमा भक्ति, इसके बारे में चर्चा की, गोपियों की चर्चा की और संतों की चर्चा की, अष्ट छाप के कवियों की संख्या हमने चर्चा की। अष्ट छाप के कवि जो हमारे पुष्टि मार्ग के प्रधान माने जाते हैं, उनके गाए हुए पद, उनके लिखे हुए पद हवेली संगीत में हर पुष्टि मार्ग के मंदिर में गाए जाते हैं। आप देखिए जो पुष्टि मार्ग के है उसमें सूरदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और नंददास, कृष्णदास, इनके सबके पद गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण के श्रृंगार भक्ति के भी अलग अलग भाव है। वात्सल्य रस है, सख्य रस है, दास्य रस है और श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में मिलन और वियोग दोनों की चर्चा की थी। जो मिलन है वो वियोग है। मिलन से वो आस्वादन नहीं होता है जो विरह से होता है। श्रृंगार रस में दो है, संयोग और वियोग। वियोग होने से रस की अभिवृद्धि होती है और उस अभिवृद्धि होने के बाद वियोग से जब संयोग होता है तब रस की अनुभूति होती है। इसलिए मिलन रस की अनुभूति कराता है और विरह रस की अभिवृद्धि कराते हैं। गोपी गीत के गायन के बीच में जब भगवान उसके बाद में साक्षात मनमथ मनमथा करके प्रकट हुए तब गोपियों ने उल्लांघना दिया, तो भगवान ने यही कहा, गोपियों मेरे अंतर्ध्यान होने से आपके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो बढ़ा या घटा? गोपियों का बढ़ा। तो विरह में रस की अभिवृद्धि होती है और उसके बाद जब उन्होंने रास का आयोजन किया और गोपियों ने रास रची तो जो रस थी उसकी वास्तविकता अनुभूति हुई। इसलिए भगवान ने जो अंतर्ध्यान हुए वो रस की अभिवृद्धि के लिए हुए। तो हमारे से भी जब हमारे हृदय में प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, भगवान को याद करेंगे, उनकी याद में हमारे आंखों में अश्रु बहेगा, तब हमारे रस की अभिवृद्धि होगी। पिछली बार मैंने एक भजन सुनाया था, प्रभु श्याम सुंदर ना आओ, माधुरी मूर्त मन रहने दो, सन्मुख ना प्रगटाओ। जब ये रस आएगा तब रस की अभिवृद्धि होगी। और जब कभी भी हमारा सौभाग्य हुआ और हमें मान लो भगवान की अनुभूति, रस की अनुभूति हुई, हमें मिलन होगा, तब पता चलेगा, क्योंकि जो धूप में चला है उसे ही छांव में बैठने का आनंद आएगा। भगवान के साधनों में चार चीजें बहुत आवश्यक है भक्ति में, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम जप, नाम स्मरण ऐसा होना चाहिए, इतना नाम जप होना चाहिए कि उस नाम जप से हृदय में इतना प्रेम हुए, इतना प्रेम हुए कि उसके बिना रह नहीं सके। नाम जप व्यसन हो जाना चाहिए। एक ब्रज के संत थे, वो अनवरत नाम जप करते थे। उनको नींद में भी नाम जप करने का अभ्यास था। वो इतने पहुंचे हुए संत थे कि उनकी सेवा करने के लिए वो अकेले थे, वृद्ध थे, अपना योग क्षेम नहीं कर सकते थे, पर भाव उनका अनन्य था। और भगवान का वचन है कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाम पर्युपासते तेषां नित्याम भयुक्तानां योग क्षेम वहाम्यम। तो उनके जो नित्य के कार्य थे वो भगवान पूरे करते थे। यहाँ तक कि वो जब शौच को जाते थे तो उनके लिए जल लेकर भगवान स्वयं जाते थे। एक दिन भगवान ने बाल स्वरूप में उसे देखा कि वो बाबा नाम जप करते 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 जैसे ही शौच को बैठे उन्होंने अपनी जीभ पकड़ ली। जीभ पकड़ ली तो भगवान ने पूछा, बाबा ये शौच करते समय जीभ क्यों पकड़ते आप? तो कि इस समय कम से कम मैं नाम स्मरण करना नहीं चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, बाबा कल तो आप कह रहे थे कि अंत समय में नाम आ गया तो कल्याण होगा।
तो बोले हाँ बोला था। तो कि सोच करते करते अगर अंत समय आ गया तब क्या होगा? सोच करते करते अगर आपका अंत समय आ गया, आपने तो नाम जीप पकड़ रखी है, नाम जब रहेगा नहीं। अब वो संत तो पहुंचे हुए थे ही, उन्होंने सोच पूरी की, उस बालक को पकड़ लिया। कौन है तू? इतने दिन से मेरी सेवा कर रहा है, तू कौन है? भगवान ने छुड़ाने का प्रयास किया पर भक्तों के बंधन से छूट पाए। सूरदास ने कहा ना, हाथ छुड़ाए जा तो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाएगो सबल कहूंगो तोय। तो वो नहीं छोड़ा पाए। तब उसने भगवान ने उनसे कहा, बाबा मैं वही हूं जिसका तुम नाम लेते हो। तब उन्होंने अपना वो माधुरी स्वरूप दिखाया। प्रेम के बिना कोई काम नहीं बनता है। नाम जप में भी प्रेम आता है, क्योंकि वो रसना में रस आना शुरू, व्यसन हो जाना चाहिए। एक मैं मधुसूदन सरस्वती की आपको एक उनके जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूँ। मधुसूदन सरस्वती पिछले 500 वर्ष में ऐसा विद्वान कोई नहीं हुआ। काशी में विद्वान इतने विद्वत थे। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष रहे थे और पूरे भारतवर्ष में उनकी विद्वता का डंका पीटता था। वो शाम को अपने शिष्यों को ब्रह्म भाष्य ब्रह्म सूत्र पे पढ़ाते थे गंगा के तट पर बैठ के। तो उनके सैकड़ों विद्यार्थी थे, उनको पीछे एक पागल आदमी आके बैठ गया और वो पागल उनको रोज पीछे बैठे हुए विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करता था। विद्यार्थी परेशान होकर उसको डांटते तो मधुसूदन सरस्वती कहते, तुम अपने अध्ययन में ध्यान दो, इसे जो करता है करने दो। कई दिन ऐसे क्रम चलता रहा। एक दिन मधुसूदन सरस्वती गंगा के तट पर पैदल चल रहे थे। पैदल चलते 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 उनको अचानक वो आदमी दिखाई दिया जिसे वो पागल समझते थे। उसने महाराज मधुसूदन सरस्वती को हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ा तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा, भाई तुम दिखते तो बड़े विनम्र हो, पर हमारे विद्यार्थियों को रोज परेशान क्यों करते हो? क्या समस्या है तुम्हें? तब उसने कहा, मेरे को समस्या नहीं है, आपको समस्या है। अब मधुसूदन सरस्वती जिससे सारा बनारस थर थर कांपता था, उसको बोले कि आप समस्या हो। उसने बोला कैसे? तो कि आप जितने विद्यार्थी बैठे उनको बेवकूफ बना रहे हो इतने दिन से, इसलिए मैं बीच में डिस्टर्ब करता हूँ। तो कि मैं बेवकूफ बना रहा हूँ? तो कि ये क्या ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हो, क्या लिखा है पढ़ा है ब्रह्मसूत्र में? तो कि हमारे शंकराचार्य की परंपरा हम पढ़ा रहे हैं। तो कि शंकराचार्य ने ये भी तो लिखा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इनको गोविंद का भजन क्यों नहीं कराते हो आप? इस गोविंदम भज मूढ़मते के आगे लिखा है शंकराचार्य ने, नहीं नहीं रक्षति डुकड़ों करने। ये डुकड़ों अर्थात व्याकरण सीखने से उससे कुछ नहीं होने वाला है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब मधुसूदन सरस्वती को झटका लगा, ये क्या बोल गए। तब उन्होंने उससे कहा, तुम पागल नहीं हो, तुम अपना असली परिचय कराओ। तो कि बाबा मेरे परिचय जान के क्या करोगे? अब मधुसूदन सरस्वती उनके पीछे पड़ गए तो वो दौड़ने लगा, तो वो मधुसूदन सरस्वती भी उनके पीछे दौड़े। इतना दौड़े, फिर पहले दौड़े दौड़े इतनी तीव्र गति से दौड़े कि मधुसूदन सरस्वती एक जगह मूर्छित होकर गिर गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने एक नई जगह देखी। जैसे सुदामा को होश आया तब द्वारका नगरी देखी, वैसे ही मधुसूदन सरस्वती को चेतना आई तो उन्होंने नई जगह देखी और वही पागल खड़ा था वहां। तो उसने उससे पूछा, रे तू मुझे दौड़ा दौड़ा के कहाँ ले आया? तो कि बाबा आप बनारस से चले थे, ये वृंदावन का केशी घाट है। मधुसूदन सरस्वती को लगा इतना चला मैं। तब उन्होंने पूछा कि आप तो आप अपना स्वरूप दिखाओ। तब भगवान ने अपना माधुरी मूर्त मोर मुकुटधारी पीत वसनधारी उनको दिखाया और उनकी भगवान कृष्ण की उपस्थिति में मधुसूदन सरस्वती के मुख से ये श्लोक निकला जो हमने प्रारंभ में गाया था। वंशी विभूषित करा नवनी रदाम्भा पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। मैं कृष्ण के अलावा किसी तत्व को नहीं जानता हूँ। वो सारे के सारे ब्रह्म सूत्र की विद्वता भूल गए और वृंदावन में बस गए।
क्यों कि वो जो ब्रह्म सूत्र की शिक्षा थी वो अपनी जगह ज्ञान मार्ग था, पर भगवान को कृपा करनी थी उन पर। जब भगवान कृपा करना चाहते हैं तो पकड़ के खींच के ले जाते हैं। ये कृपा जरूरी नहीं कि हमारे लिए हमारे ऊपर इस जीवन में नहीं हुए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है हमारे पूर्व जन्म में हम कितनी तपस्या कितनी साधना करके आए हैं, और ये जन्म जो थोड़ा बहुत पा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं सज्जन लोग बड़ा शारीरिक कष्ट पाते हैं, तो वो शारीरिक कष्ट पाते इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी है। वो अपने बचे खुचे जो भी उनके कर्म है, जो शेष प्रारब्ध बचे हैं, उनको भगवान जल्दी 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 उनका नाश करा के, उनका पूरा खत्म करा के उन्हें दिव्य स्वरूप में ले जाना चाहते हैं। नरसिंह मेहता को कैसे ले गए? आप देख लो, जितने भक्त हुए उन्होंने कितने कितने कष्ट पाए हैं, पर उनके पूर्व जन्म जो थे ना, आप दूसरों की बात छोड़िए, गजेंद्र को ग्रह खा रहा था, उसको पकड़ के जल के अंदर खींच लिया। वहां पर भी एक श्लोक आता है, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जदाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन शिक्षितम। उस गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म में अनुशिक्षित ज्ञान की स्मृति हो आई। प्राग जन्मन शिक्षितम, पूर्व जन्म में जो शिक्षित था गजेंद्र, उसे वो स्मृति आ गई और उसके मुंह से वो आर्तस्वर की स्तुति निकलनी शुरू हुई। और केवल आर्तस्वर की स्तुति जब वो आया, तब उसे समझ में आ गया कि ये हाथी की देह जड़ है, चेतन आत्मा है। इसलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अगर दोबारा जन्म ले तो एकांतिनो यशन कंचनार्थम वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ते आनंद समुद्र मग्ना। उसके पहले कहते हैं, जिजी विषय ना, मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं अगला जन्म ले तो केवल एक ही मेरी इच्छा है कि मैं एकांतिक भक्ति करूं, आपके अद्भुत चरित्रों के आनंद सागर में मगन रहूं। ये गजेंद्र ने मांगा। वृत्रासुर भले किसी कारण से राक्षस बना, पर उन्होंने भगवान से कहा, अजात पक्ष खगमातरम वा, आप मुझ पर कृपा करके दया मत कर देना, मुझे नहीं चाहिए दया, मुझे दूसरा जन्म चाहिए। आप तो एक क्षण में मुझे मोक्ष दे देंगे, पर मुझे मोक्ष में रुचि नहीं है। मुझे प्रेम आता है आपके स्मरण में, आपके विरह में। जैसे तुरंत के जन्मे हुए पक्षी अपनी मां की प्रतीक्षा करते, अजात पक्षा खगमातरंबा, जैसे जन्मे हुए छोटे पक्षी के बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह गायों के वत्स अपनी मां जो गोचारण के लिए गई है, वो क्षुधातुर होकर उनकी प्रतीक्षा करती है। हे नाथ, मैं अगले जन्म में आपके लिए इसी प्रकार तरसता रहूं, तड़पता रहूं, और मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूं, और जिस दिन आपकी इच्छा हो उस दिन आकर मुझे आप अपना भुवन मोहिनी स्वरूप दिखाना। ये कितनी बड़ी बात है। वृत्रासुर जो राक्षस था वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है, गजेंद्र ये प्रार्थना कर रहा है। इसलिए हमारी भी कोई पता नहीं है हम पूर्व जन्म में प्राग जन्म में शिक्षितम क्या करके आए हैं, कितना करके आए हैं, और कब वो हमारा प्राग जन्म में शिक्षितम करके हमारे भाव जागृत हो जाए। इसलिए हम अपने साधना में लगे रहे, पर सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे श्रवण करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य करो, सब साधनों में प्रेम होना चाहिए। जब आप बरसाना धाम में श्री किशोरी जी के प्रांगण में जाओ और किशोरी जी का स्वरूप देखो, उनको हृदयंगम करो, तब आपकी आंख अश्रु से होनी चाहिए। मूक नयन की भाषा किशोरी जी समझती है। आप ये समझते होंगे वहां इतनी भीड़ में हमारी प्रार्थना कहां तक जाती है, तो भगवान का तो नियम है, चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। अब आप सोचिए, चींटी के कितने छोटे पैर, उसमें नूपुर वो बजे, और वो भी भगवान को सुनाई देते हैं। मैंने पिछली बार महाभारत का एक प्रसंग बताया था कि किस प्रकार एक पक्षी ने आके अंडे दिए और किस प्रकार भगदत्त के हाथी का घंटा पर काट के भगवान ने उसकी उस कोलाहल में रक्षा कर ली, वो प्रार्थना सुन ली। केवल प्रेम होना चाहिए
और एक बात और बता दें कि प्रेम जब तक नहीं होएगा तब तक आपकी स्वर में, भाव में आर्त स्वर नहीं होएगा, करुण स्वर नहीं होएगा। बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। ये ब्रज की जितनी गोपियां थी उनके कोई साधन नहीं था, सारे के सारे साधन जो सिमट कर कृष्ण के प्रेम पर आ गए थे। चाहे श्रवण कीर्तन सब कुछ कृष्ण है, बस वो कैसे सुखी रहे उसकी चर्चा करनी, उसकी वंदना करनी, उसकी सेवा करनी। जैसी सेवा आत्मनिवेदन तक भी उन्होंने कर दिया। इसलिए वो गोपियों की जो भक्ति थी उनकी नित्य निरंतर चिंतन करो। गोपियों की भक्ति, गोपियों के कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के उद्दंडताएं भी उनको आकर्षक लगती थी। क्या दशा हुई थी। अक्रूर जब लेके गया, अगले कुछ सत्संग में मैं कृष्ण के मथुरा गमन से जाने की कुछ एक चर्चा आज भी करूंगा। क्या दशा हुई थी। अक्रूर का हाथ पकड़ लिया। जो गोपियां परपुरुष का हाथ नहीं पकड़ती वो सारे नेम के बंधन छूट गए। घोड़ों के आगे सो गई, घोड़ों के पांव पकड़ लिए, रथ के पहिए पकड़ लिए, कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण का चरण पकड़ लिया। जो गोपी कृष्ण का चरण नहीं पकड़ सकी, बहुत ध्यान से सुनना, जो गोपी कृष्ण का चरण नहीं पकड़ सकी, उस गोपी ने, जिस गोपी ने कृष्ण का चरण पकड़ रखा था, उस गोपी का चरण पकड़ लिया। ऐसे उनका प्रेम तरंगित होके कृष्ण की ओर जाता था। वो कृष्ण के चरण तक पहुंच नहीं पाई तो उसे कोई अफसोस नहीं, उसने उस गोपी का चरण पकड़ लिया जिस गोपी ने कृष्ण का चरण पकड़ रखा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हे किशोरी जी कुंजन कब बुलवाओगी, आप अपने कुंज में हमें बुलाओ न बुलाओ, आपकी किंकरी की किंकरी कर लो। किंकरी की किंकरी करने का सौभाग्य भी मिल जाए तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। रूप का ध्यान, नाम, इसलिए नाम में प्रेम होना चाहिए। दूसरा साधन है रूप। आप जब भी बैठो अपना जो इष्ट है, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शिव जी हो, चाहे कोई भी हो, आप जब उनकी वंदना करने बैठे तो उनके रूप का ध्यान करें। जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान करना है तो आप चरणों से शुरू करो। क्या तिरछे चरण धरे उनके, आहा, उनके चरणों में क्या पैजनियां पहनी हुई है। उन पैजनियों के एक एक नूपुर में वेद की ऋचाओं की ध्वनि आ रही है। कृष्ण के चरण तिरछे रखे हुए हैं। तिरछा भी कौन सा होता है। दक्षिण चरण पर, वाम चरण पर दक्षिण चरण रखा होता है। वाम चरण पर दक्षिण चरण रखा होता है कृष्ण का। वाम कहते हैं बाएं चरण को और दक्षिण चरण दाहिने को कहते हैं। आप कृष्ण की अगर सही मूर्ति, सही चित्र होगा तो दाहिना पांव बाईं ओर होगा। उसका कारण क्या। श्री किशोरी जी के आग्रह से, क्योंकि दक्षिण वाम भाग की ओर श्री किशोरी जी रहते हैं, इसलिए कृष्ण का वो चरण का पादतल थोड़ा उठा हुआ हो, वह किशोरी जी को मान्य है। इसलिए दक्षिण चरण अर्थात दाहिना चरण बाएं चरण के ऊपर रहता है, तो उस दक्षिण चरण का वाम का, तो उस चरण का नीचे का भाग है वो वाम की ओर होता है। तो किशोरी जी उसे देख देख कर अपने हृदय में तृप्त होती रहती है। दक्षिण चरण रखा हुआ है। ऊपर चढ़ो ठाकुर जी के स्वरूप पे तो ऐसा दामिनी द्युति विनंदक पीतांबर पहना हुआ है। कैसी त्रिवली है। त्रिवली कहते हैं जब भगवान तिरछे खड़े होते हैं ऐसे, तो उनके कमर में कटी भाग में 3 लाइन होती है, उसे त्रिवली कहते हैं। ऊपर चढ़ो तो उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह रहता है। उनके वक्षस्थल पे तुलसी की माला रहती है। उनके वक्षस्थल पे 5 प्रकार के पुष्पों की वैजयंती माला रहती है। वैजयंती माला में 5 प्रकार के पुष्प लगते हैं। गर्दन वाम बाहुकृत वाम कपोलम, वाम बाहुकृत वाम कपोलम, ये वेणुगूता गीत में आता है। वाम बाहु ये हुई और वाम कपोल ये हुआ, वो थोड़ा ऐसे झुका हुआ रहता है। इसलिए गोपियों ने कहा वाम बाहुकृत वाम कपोलम। वाम बाहु अर्थात बाई कंधे की तरफ
पाया कपोल झुका हुआ है। यही संस्कृत का सौंदर्य है। वाम बाहुकृत वाम कपोल, और उनके घुंघराले बाल है, नक में सर लटरके लिए, कानों में मकराकृत कुंडल है, ऊपर मोर लटरा रहा है, अधर पर मुस्कान है, चितवन तिरछी है। ऐसे एक एक अंग का ध्यान करते हुए फिर प्रेम से उस स्वरूप को हृदय में ले जा। जब तक उस स्वरूप का ध्यान कर रहे हो नयन खुले रखो, और जब वो स्वरूप, जरूरी नहीं है एक ही बार में पहले दिन आप प्रयास करो हो जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, तब जाके उनका ध्यान आता है। इसलिए धीरे 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 प्रयास करो, वो रूप का ध्यान आ जाएगा। लीला का चिंतन करो। तीसरा साधन है लीला चिंतन। नाम, रूप, लीला, कोई भी लीला आप अपने हृदय में बैठ के चिंतन करो, आंख बंद करके प्रयास करो। जो मन में भाव आवे, जैसे आप कुंज के बाहर बैठे हैं, सखियां कुंज में घूम रही है, सखियां निकुंज में घूम रही है, आपको कुंज में प्रवेश नहीं मिला, आप कुंज के द्वार पर बैठे हो, आने जाने वाली सखियों से नम्र निवेदन करके कुंज में प्रवेश की याचना कर रहे, इतने में आप देखते हैं, आप ये सब बातें आंख बंद करके ध्यान करो कि इतने में वंशी की ध्वन आती है। वंशी की ध्वनि आते ही आपके कान सजग हो जाते हैं, आप वंशी की धुन सुनते सुनते इधर उधर देखते हैं। इतने में आपको कृष्ण आते हुए दिखाई दे। कृष्ण वंशी से राधा 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 इस बात का चिंतन करते हुए, इस वेणु का नाद करते हुए आ रहे हैं। इतने में आपको पायल की झनकार सुनाई देती है। वो पायल की झनकार जैसे हंसत ध्वनि करते हुए आ रहे हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं से आकर कुंज के द्वार पर मिलते हैं, और किशोरी जी की अचानक एक कृपा कटाक्ष आपके ऊपर पड़ जाता है। आप अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हो। किशोरी जी और श्याम सुंदर अंदर चले जाते हैं, फिर भी आप वहीं बैठे रहते हो, और वहां बैठे बैठे प्रार्थना करते हो। पिछली बार मैंने एक प्रार्थना आपको सुनाई थी, सुनो हे विशाखा ललिता सुनोरी, कुंज किशोरी से कुछ तो कहोरी। वो भाव से प्रार्थना करते रहो। इतने में आप अपने मन में भाव लाओ, एक किंकरी आती है, किंकरी की किंकरी आती है, और वो आपका हाथ पकड़ के ले जाती है। आप कुंज से निकुंज में जाते हो, निकुंज में धीरे 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 आगे जाते जाते अनंत आनंद गोपियां मंजरियां आपको दिखाई देती है। आप सबको वंदन करते हुए जा रहे, धीरे धीरे आप एक सामने दिव्य सिंहासन पे प्रिया प्रियतम विराजमान है, उनके दर्शन करते हैं। ऐसी लीलाओं का चिंतन, ये तो एक लीला है। जो लीला मन में आए, माखन चोरी की आए, कृष्ण के साथ कलह करनी की आए, सांकड़ी खोर की आए, जो लीला मन में आ जाए, जो पढ़ लो आप, वो उसका चिंतन करना शुरू कर दो। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार करोगे, धीरे 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 हमारे रूप गोस्वामी को नित्य नवीन लीला का संचार होता था। रूप गोस्वामी तो यहां तक करते थे, हे किशोरी, मैं कब वो दिन आएगा जब आप और प्रिया प्रियतम, आप दोनों, आप और श्याम सुंदर परस्पर कोई पुराना प्रसंग याद कर रहे हो, और हे किशोरी, आप कोई प्रसंग का एक अंश भूल जाती हो, मैं खड़ी पास में आपको वो प्रसंग याद दिलाऊं। वो दिन कब आएगा? अब इसमें रूप गोस्वामी का भाव है कि वो जब प्रसंग हुआ तब भी वो उपस्थित रहना चाहते हैं, और आज जब किशोरी जी वो प्रसंग भूल गई तब भी वो वहां पे उपस्थित रहना चाहते हैं। हे किशोरी, आप मुझे उस समय कब वो सौभाग्य दोगी जब आप और आपके प्राणधन प्राणनाथ श्याम सुंदर दोनों खेल रहे हो, खेल खेल में दांव लगा रहे हो। कृष्ण अपना हिरण, जो सबसे प्रिय हिरण है, वो दांव पे लगाते हैं और कृष्ण हार जाते हैं। कृष्ण हिरण देने से आनाकानी करते हैं। हे किशोरी, आप मुझे आज्ञा दो, मैं कृष्ण से वो हिरण छीन कर लाके आपकी गोद में डाल दूं। हमारे रूप गोस्वामी ऐसी लीलाओं का चिंतन करते थे। इसलिए जैसी भी लीला मन में आए, पढ़ो, अध्ययन करो, और जो लीला ध्यान में आ जाए उसका ध्यान करो, चिंतन करो। सो नाम, रूप, लीला और धाम, जो आपका इष्ट हो। अगर राम जी का इष्ट हो तो अयोध्या और चित्रकूट धाम का चिंतन करो। धाम का सेवन दो प्रकार से होता है, शारीरिक और मानसिक।
या तो धाम में, जैसे वृंदावन में, बरसाना में, नंदगांव में, जहां कहीं भी आपकी भाव होता है वहां जाके बसो। और वहां नहीं जा सकते हो तो घर में बैठ के नयन बूंद कर ध्यान करो। आहा, वो निधिवन राज की भूमि, कैसी उनकी सुंदर सुंदर कोमल वृक्ष लताएं हैं, उनमें कैसे कोमल कोमल पत्ते लगे हैं, सारे के सारे पेड़ एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, कोई भी तना स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा है। उनके सारे के सारे पत्ते उस ब्रज भूमि के निधिवन राज की भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। मैं उस निधिवन राज की चारों ओर परिक्रमा करते हूँ। परिक्रमा करते करते वो स्थल आता है जहाँ पे स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया। आगे चलते चलते बंसी चोरी लीला का स्थान आता है, उसके आगे चलते हरिदास जी की समाधि आती है। घर पर बैठकर ब्रज के धाम का इस प्रकार सेवन मानसिक रूप से हम कर सकते हैं। वर्तमान में जो संकट हमारे पूरे देश नहीं पूरे विश्व पे आया है, उसका भी एकमात्र उपाय है प्रेम में भरकर भगवान से प्रार्थना करो। मेरे देखते आप लोगों में से जो भी 60 के करीब है, सब ने देखा होगा 1960 में अष्टाग्रही साथ में आई थी, 8 ग्रह साथ में आए थे। उसके पूर्वाभास से के कुछ अनिष्ट होने वाला है। इतना नाम संकीर्तन मैंने बीकानेर में देखा, इतना गली गली में पंडाल बंधे थे और कीर्तन, अखंड कीर्तन होते थे। और उसके कारण वो इतनी बड़ी संकट विपदा का समय केवल एक छोटा सा चीन के साथ भारतवर्ष का युद्ध होके रुक गया। आज इससे भी बड़ा संकट विश्व में आया है। मैं कहीं पर भी कोई आयोजन ऐसा देख नहीं रहे। हम अपनी जो साधन है उनको भूल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने पिछली बार एक राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ बताया था। आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ भी नित्य करें। अगर शिरो में राघव पातो भालम दशरथात्मजा कौशल्यो दशो पातो विश्वामित्र प्रेषति घ्राणम पातो मखत्राता मुख स्वामित्री वत्सल जिव्या विद्या निधि पातो कंठ भरत स्कंध दिव्या दो पातो भुजो भग्नेश कार्मुक करो सीतापति पातो हृदय जामया निज मध्यम पाद खरध्वंसे नाभिन जाम्बवदाश्रया सुग्रीवेश कटिपातु शक्तिनी हनुमत गुरु उरु रघुतमा पातु रक्ष कुल विनाश कर जानुनी शेत कृत पातु जड़दे दस मुखांत का पादो विभीषण श्रीद पातु रामम खिलम बबू। एक एक अंग की रक्षा रामचंद्र जी से अर्पण करके कर देते। इनके कोई साधारण अर्थ नहीं है, ये कवच है हमारे। मैं कहीं भी जाता हूं तो वो इस राम रक्षा स्तोत्रम का एक श्लोक है, पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण, इन तीनों जगहों में, और या कोई वेश बदल कर आक्रमण करे उन सब से मेरी रक्षा करना। यह भी इसमें है राम रक्षा स्तोत्र में। मेरे साथ एक घटना घटी थी। ये घटना घटी कि मैं कलकत्ता से आ रहा था और उड़ने के 15 मिनट के भीतर प्लेन लड़खड़ा गया और एक इंजन फेल हो गया। इतना जोर से झटक लगा कि ऊपर का लगेज भी गिर गया नीचे। और पायलट ने अनाउंस किया हम वापस जा रहे हैं। मैंने वहां पे राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ किया। और जब दूसरी बार वो ये झटका लगा और प्लेन कलकत्ता एयरपोर्ट के ऊपर घूम रहा था, उतर नहीं रहा था, हमें डर लगा था कि पायलट ने अनाउंस किया कि हम अपने प्लेन का फ्यूल एग्जॉस्ट खत्म कर रहे हैं, और एकदम सेफ लैंडिंग की। क्यों संभव नहीं है? आज भी हम क्यों नहीं कर सकते? जिसका जहां श्रद्धा हो, राम रक्षा स्तोत्रम, उसमें मैंने सारी बातें बता दी आपको। आप नारायण कवच, सुदर्शन कवच, शिव कवच, दुर्गा कवच, नृसिंह कवच, हनुमत कवच, जितने कवच जिस देव के जिस आपके इष्ट की भावना हो, सारे कवच है सबके लिए। और कवच का मतलब हमारे शरीर के चारों तरफ कवच बन जाए, पर उसमें भी एक शर्त है, श्रद्धा और विश्वास। तुलसीदास जी को एक आदमी ने नदी पार करने के लिए कहा, उस समय नौका नहीं थी। तुलसीदास जी ने एक कागज पर मंत्र लिख के दिया, और क्या बंद करके ले जा, रास्ते में खोलना मत, जाके पार कर जा। वो नदी पर चल के चला गया। वापस लौटते समय उसने देखा ऐसा क्या मंत्र था जो मैं तुलसीदास जी के मंत्र से मैं चलकर आ गया। उसने वो कागज खोल के देखा, उसमें केवल राम लिखा था।
उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल राम करने से ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे ही वो वापस लौटने के लिए जल में पांव रखा, धड़ाम नीचे गया, क्योंकि उसका श्रद्धा टूट गई थी। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है जहां श्रद्धा और विश्वास डोली, वहां गए काम से। इसलिए ये कवच के पाठ भी करो तो पूरी श्रद्धा से करो, आप ध्यान से करो। देखो गोपाल सहस्त्रनाम जो करते हैं उसमें एक पंक्ति 11वें श्लोक में आती है, सहस्त्राक्ष पुरी बेता महामारी विनाशना। जो गोपाल सहस्त्रनाम करते हैं उनको मालूम होगा 11वां श्लोक है गोपाल सहस्त्रनाम का, क्लीं देव कामदेव काम बीज शिरोमणि त्रिगोपालो महीपाल सर्व वेदांग पार का, वहां से 11वां श्लोक है, सहस्त्राक्ष पुरी बेता महामारी विनाशन। अब देखिए हमारे शंकर भगवान जो गोपाल सहस्त्रनाम के आचार्य है, उन्होंने उस समय कल्पना कर ली थी कि महामारी आएगी और उनका विनाश करने के लिए गोपाल का आश्रय फलदायी है। मैं कृष्ण का उपासक हूं, इसलिए ये नहीं कहता हूं कि गोपाल का ये सब देवता सब इष्ट बराबर है, किसी भी इष्ट में बल की कमी नहीं है, क्योंकि सब भगवान कृष्ण ने 12वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई है सबकी। विष्णु गोपाल सहस्त्रनाम के फलश्रुति में आता है, मुग्धा स्वयं समायांति वैष्णवंच भजंतिता रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात्। ये गोपाल सहस्त्रनाम में आता है। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है, रोगार्तो मुच्यते रोगार बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्नात्। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवान ने, शंकर भगवान ने, अनेक अनेक वेद व्यास जी ने ऐसी ऐसी चीजें दी है हमें, हमें श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र है। संसार से झंझट मिटाना हो तो भी एक उसमें मंत्र है, भव बेसज रघुनाथ जसु सुनो ही जन नर अरुनार तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करई तिसिरार। रोग के लिए रामचरितमानस में अगर जाना है तो राम कृपा नासई सब रोगा जो यह बात बने संजोगा। हनुमान चालीसा में आता है, नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। गीता में आता है सब जगह। कहा आप किस किस चीज की बताओ, रामचरितमानस में आप कोई भी चीज अगर करना चाहो, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। अगर इज्जत जाने का भय हो तो भी ये मोरी सुधारी सो सब भाती और जासु कृपा नहीं कृपा आगाती। हर चीज का दरिद्रता दूर करने के लिए जिमि सरिता सागर में जाई यद्यपि ताई कामना नाई तिमि सुख संपत्ति विनय बुलाए धर्मशील पर जात सुहाए। हर चीज का संकट के लिए दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरव नाथ मम संकट बारी। ग्रहों की पीड़ा के लिए देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कहू नहीं पीड़ा सब सुंदर सब सुगध शरीरा। किस चीज के लिए नहीं है? हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने इतनी कृपा की है कि यहाँ तक चरणामृत लेते समय अकाल मृत्यु हरणम सरव्याधि विनाशनम कृष्णम पादोदिकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कितनी बड़ी बातें हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम सर्ववाधि विनाशनम कृष्णम पादोदिकम पित्वा। कृष्ण का चरणामृत लेने से, राम का चरणामृत लेने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। अब आप बताइए कितना हमारे पर सारी जगहों पे आके बात एक ही केंद्र बिंदु पर है, श्रद्धा और विश्वास। हमारे कथात्री जी महाराज कहते थे, रोग से डर लगता हो तो अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः इस नाम का, इस मंत्र का जप करो। बीमार हो औषधि लेते हो तो अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक एक मंत्र जो है संतान के लिए है। संतान गोपाल में आता है, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। मेरा एक मित्र है, उसके शादी के 17 साल तक पुत्र या पुत्री कोई संतान नहीं हुई। मैंने उसको कहा, मगर तू इसका कठोर जप कर और अपनी वाइफ को भी करवा। 17 साल बाद उसके पुत्र हुआ।
इसी मंत्र के प्रभाव से। मैं नाम बताने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मेरा मित्र शिव तापड़िया, उसकी शादी के 17 साल बाद ये बच्चा हुआ। किस चीज के लिए नहीं है? हर चीज के लिए नहीं। शादी नहीं होती है, उसका भी मंत्र है, कात्यायनी महाबाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुर्ते मम, या फिर रामचरितमानस में जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। हर जगह हमारे ऋषियों ने भर रखा है, पर सारी चीजों में घूम फिर के एक ही चीज आती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप कहीं जा रहे हो और किंकर्तव्य विमूढ़ हो, कोई बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो, और उसके जाने के बाद में आपको अगर ये लगे कि क्या पता क्या होगा, मैं कैसे बात करूंगा, तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान का शिष्य होके मार्गदर्शन मांगा था। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यक्षेयशान्यश्चितम ब्रूहितन्य शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। भगवान को शिष्य होके मार्गदर्शन मांगो। वहां पर भी श्रद्धा और विश्वास जरूर। आप लोगों में से किसी को भी कोई चीज इस बारे में दोबारा पूछनी है तो निसंकोच मुझे फोन करके पूछ लेना। हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में भरे पड़े हैं। छोटा सा छोटा मंत्र हो सकता है, कहीं आपको डर लगता हो या मृत्यु का भय लगता हो तो भगवान नृसिंह का आश्रय लो। भगवान नृसिंह का एक मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यम। जो मृत्यु को मृत्यु प्रदान कर देते हैं, अर्थात जीवन प्रदान कर देते हैं, ये नृसिंह भगवान का मंत्र है। भूत पिशाच का या बुरे सपने का डर लगता है तो विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया, गीता में एक श्लोक है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्य दुरज्यतेत यक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा। हर चीज के लिए जवाब है। रोग, ऋण और शत्रु, इस पर अगर इससे रक्षा चाहते हो तो सवेरे 4 बजे उठ के गजेंद्र मोक्ष का अर्थ स्वर में पाठ करो। जहां तक हो सके संस्कृत में करो, संस्कृत में नहीं आता है तो फिर हिंदी में करो, बाकी संस्कृत में करो और अर्थ समझ कर करो, कोई कठिन नहीं है। अरे क्या रामचरितमानस के ग्रंथों के ऊपर काशी में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेदों के नीचे ये ग्रंथ रखा था, और सवेरे मंदिर खोला तो रामचरितमानस पे सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे काशी विश्वनाथ भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। अब बताइए उसके मंत्र है कि नहीं है? और मंत्र में, और ऐसा ही श्रीमद् भागवत के जो गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत का अंश है, उद्धव के सामने भगवान ने अपना तेज प्रकट कराया श्रीमद् भागवत में, और तब से कहा श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। एक एक उनकी पंक्तियां जो है वो मंत्र है। इसलिए इन सब मंत्रों को, और मंत्र में कितनी ताकत होती है ये भी तुलसीदास जी ने कहा है, मंत्र महामुनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। बुरे से बुरे अगर कोई योग भी यहाँ लिखे तो मंत्र हटा सकता है। मार्कंडेय की कथा आपको सबको पता है, 16 वर्ष की उनकी अवस्था मात्र उसकी थी, भगवान शंकर ने वरदान दिया, उसने क्या शिव की आराधना की। यम आया लेने को, लोग शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए। मम किम करिष्यति वै यम, भगवान शंकर प्रकट हो गए, यम को भगा दिया और उनसे कह दिया ये 16 वर्ष तुम्हारे नहीं मेरे हैं। तो भगवान शिव के 16 वर्ष वो मार्कंडेय आज तक जीवित है। पर ये केवल श्रद्धा और विश्वास का नहीं। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। श्रद्धा विश्वास बिना प्रेम नहीं होती है, और प्रेम के बिना मंत्र फलीभूत नहीं होते हैं। हर चीज का, भूत प्रेत बाधा का, भय का अकाल मृत्यु का, चाहिए पैसा चाहिए तो उसका भी है। गोपाल सहस्त्रनाम में एक श्लोक आता है, वो इसीलिए नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र भंजनम सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायक। सारे मंगल हो जाते हैं।
और वही चीज हमारे रामचरितमानस में, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बस अर्थ समझ के करो, बहुत आनंद आएगा। काफी समय ले लिया आपका, अब कुछ रचनाएं करें और कुछ रचनाएं गा के आपको भेजे हुए हैं, उनमें से जितने गा पाए उतने गाएंगे। अन्यथा ये आज जो भेजे हैं, जो रह जाए वो संभाल के रखना, अगले रविवार को दोबारा नहीं भेजूंगा, आप उनको संभाल के रखना। आज जितने गा सके उतने गाएंगे। जैसे मैंने कहा, गोपाल सहस्त्रनाम, उनके रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? क्योंकि शिवजी ने यह कथा कही थी और कथा कह के अपने मन में, मस्तिष्क में रख ली, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। शिवजी ने पार्वती जी को कही थी और उसके पहले मन में रच के रख ली थी। इसलिए हमारे भक्ति मार्ग के आचार्य कौन है? शंकर भगवान। रामेश्वर स्थापना के समय भगवान राम ने कहा, मेरी भक्ति देने का अधिकार भगवान शंकर को। शिवद्रोही ममदास कहावा, जो शिव से द्रोह करते, राम या कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिलती, कोई सफलता नहीं मिलती। चलिए, आज पहले भगवान शंकर का एक छोटा सा पद, इतना छोटा तो नहीं है पर वो सुनाते हैं, जल्दी जल्दी सुनाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज का जवाब चाहिए, निसंकोच मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आप निसंकोच करके, कोई मन में संशय नहीं। कई लोग करते हैं, कई लोग रात को ही करके फोन करके पूछ लेते हैं, दूसरे दिन कर लेते हैं। अभी तो समय ही समय है, पूरे दिन काम क्या है अभी। आप लोगों के घर पर एक एक घर में दो दो तीन तीन पार्टिसिपेंट करके बैठे हैं, इसके कारण दूसरे लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। कई बार आज भी मुझे, मेरे पास कई फोन आए कि आपके घर में जो सुनने वाले हैं वो दो दो तीन तीन एक एक कनेक्शन घर में रहते हैं, अपने अपने अलग रूम में। उसके कारण क्या होता है, हमारी यहाँ की क्षमता 100 की है, उसके बाद में कोई प्रयास करता है, उसे कोई प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए कृपा करके दूसरे सगुन उपासक परहित, उसमें परहित है ये, इसलिए कृपा करके थोड़ा प्रयास करें, दूसरों को एंट्री दे। जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ, जय चंद्रशेखर शशि शेखर भूतनाथ, जय जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ, जय चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ, जय चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ, जय शिव स्वरूप धारी गौर वर्ण धारी, जय भस्मी अंगधारी मुंड मालधारी, जय जटा जूट धारी शीस गंगधारी, जय जटा जूट धारी शीस गंगधारी, जय व्याघ्र चर्म धारी कंठ गरल धारी, जय जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ, जय चंद्रशेखर शशि शेखर जोगनाथ, जय चंदन ललाट तारी ब्याल तारी, जय अर्ध चंद्र भाल तारी बिल्व तारी, जय सूर्य चंद्र वन्नी नयन तीन धारी, जय सूर्य चंद्र वन्नी नयन तीन धारी, जय कर त्रिशूल वृपिनाथ तारी, जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ, जय चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ, जय पार्वती नाथ शैल सुतानाथ, जय जय उमाकांत उमापति उमानाथ, जय शैलजापति हिमाद्रिजानाथ, जय गौरीपति गिरिजापति गौरीनाथ, जय
चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ जय, चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ जय, मल्लिकार्जुनम पाशुपतिनाथ जय, जय केदारनाथ कैलाशनाथ जय, महाकाल विश्वनाथ वैद्यनाथ जय, महाकाल विश्वनाथ वैद्यनाथ जय, नागेश्वर नंदी गंगे भूतनाथ जय, चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ जय, चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ जय, चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ जय, भंग पान कर तरंग रंग तारी जय, हर 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 महादेव डमरुधारी जय, भंग पान कर तरंग रंग धारी जय, हर 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 महादेव डमरुधारी जय, बम 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 बोले शंभु का मारी जय, बम 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 बोले शंभु का मारी जय, भीम शंकरम त्रिपुरारी जय, भीम शंकरम जय त्रिपुरारी जय, जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ जय, चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ जय, कामनाथ बाणनाथ त्र्यंबकेश्वर जय, कामनाथ बाणनाथ त्र्यंबकेश्वर जय, आशुतोष अमरनाथ ममलेश्वर जय, देव देव हे महेश जय, देव देव हे महेश जय, गिरधर गुरु हे दयाल रामेश्वर जय, जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ जय, चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ जय, जय चंद्रमौलि चंद्रचूड़ चंद्रनाथ जय, चंद्रशेखर शशि शेखर सोमनाथ जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हमारे 24 अवतार है। अब भगवान शंकर के बाद हम आपको वापस ब्रज में लिए चलते हैं और ब्रज की लीलाओं के कुछ गान को चिंतन करते हैं। एक सखी पूछती है कन्हैया से, जैसे मैंने गोपी गीत के बीच में कहा था कि गोपियां कोई 7, 8, 10, 12 वर्ष की गोपियां बालिकाएं दिखने में थी, इस शरीर का वह था, पर वो कोई वेद की ऋचा थी, कोई वनस्पति औषधि थी, कोई क्या थी, कोई क्या थी, और कैसे वो गोपियां बनकर यहाँ आई। इसलिए वो गोपी गीत में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को कि तुम ये मत समझना कि हम जानते नहीं है तुम्हें। गोपी गीत में एक पंक्ति आती है,
न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मधृ। कैसे? तुम केवल नंद यशोदा के गोपी के पुत्र नहीं हो। तुम कौन हो? गोपियां कहती है अखिल देही नाम अंतरात्मत्रिक। ये जितने भी जीव है, जलचर, थलचर, वनचर, मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, जितने देहधारी हैं, उनकी अंतरात्मा हो। अखिल देही नाम अंतरात्मत्रिक। इसलिए गोपियां कृष्ण को जानती है वो कौन है, और इसीलिए कृष्ण को पूछती है, हे कन्हैया, तुमने अलग अलग अवतार लिए हैं, और हम ये भी जानती है आगे भी लेओगी, अवतार लेओगे, पर क्या किसी भी अवतार में तुमने बंसी बजाई? जो इस अवतार में आके बंसी बजानी शुरू कर दी, कौन से अवतार में तुमने बंसी बजाई? वो गोपी एक एक प्रश्न पूछ के याद दिला रही है उसको। किस विध बंसी बजाई कन्हैया तुमने, किस विध बंसी बजाई, किस विध केली कला निधि पाई, किस विध केली कला निधि पाई, किस विध रास रचाई कन्हैया तूने, किस विध बंसी बजाई। अब वो अवतारों के नाम लेके पूछ रही है। यज्ञ पुरुष सनकादिक हरि तुम, यज्ञ पुरुष सनकादिक हरि तुम, नर हरि रूप धराई, तुम हयग्रीव मत्स्य अरुकाक्षप, तुम हयग्रीव मत्स्य अरुकाक्षप, तुम कब बंसी बजाई कन्हैया तूने, किस विध बंसी बजाई। नर नारायण व्यास कपिल तुम, नर नारायण व्यास कपिल तुम, वामन हंस कहाई, तुम वाराह मोहिनी अर प्रभु, तुम वाराह मोहिनी अर प्रभु, तुम कब बंसी बजाई कन्हैया तूने, किस विध बंसी बजाई। राम दत्त दत्तात्रेय, राम दत्त बुद्ध ऋषभ देव तुम, राम दत्त बुद्ध ऋषभ देव तुम, नारद कल्कि कहाई, तुम धनवंतरि परशुराम तुम, तुम धनवंतरि परशुराम तुम, तुम कब बंसी बजाई कन्हैया तूने, किस विध बंसी बजाई। निर्गुण निर्गुण और निरंजन प्रभु तुम, निर्गुण और निरंजन प्रभु तुम, कबहु न रास रचाई, तुम साकार सगुण बन कर भी, तुम साकार सगुण बन कर भी, तुम कब बंसी बजाई कन्हैया तूने,
इस विध वंशी बजाई। अब गोपियां बता रही है कि इस अवतार में तो नहीं बजाई तो यहाँ कैसे बजाई। इसका कारण भी जवाब भी देती है कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम्हें जवाब देने में शर्म आएगा कन्हैया, हम बताती है तुम कैसे से बंसी बजाई। कृष्ण पाय राधा संग तुमने, कृष्ण पाय राधा संग तुमने, केली कला निधि पाई। कृष्ण पाय राधा संग तुमने, केली कला निधि पाई। गिरधर रास रचाई राधा, गिरधर रास रचाई राधा, राधा ही वंशी सिखाई। कन्हैया तूने इस विध वंशी बजाई, कन्हैया तूने इस विध वंशी बजाई। इस विध के कला निधि पाई, इस विध रास रचाई। कन्हैया तूने इस विध वंशी बजाई। आप लोगों में से वृंदावन कौन चलना चाहता है? सब चलना चाहते हैं या कोई नहीं चाहे? सब चलना चाहते हैं तो चलो। चल सखी चल राम मधुवन जाए हो, चल सखी चल राम मधुवन जाए। चल सखी चल वृंदावन जाए, देख झलक नयनन भर लाए। देख नयनन भर जाए। चल सखी चल वृंदावन जाए। भोर सखी मोहे श्याम मिलो नहीं, इत उत नयना बहुत घुमाए। कमल नयन की चितवन निरकन, नयन मधुप सखी भर भर आए हो। नयन मधुप सखी भर भर आए। चल सखी चल वृंदावन जाए। कितने दिन सोनन सखी मोरली, कितने दिन सोनन
श्रवणन तरस तरस मुरझाए, श्रवणन तरस तरस मुरझाए। सुनन सुनन की हठ कर बेटे, सुनन श्रवण की हठ कर बेटे, श्रवण श्रृंगार न कोई धराए। गोपियां कहती है श्याम सुंदर हे सखी, हमारे कानों का श्रृंगार तो कृष्ण की वंशी धोने, इसलिए हे सखी कानों में दूसरे कर्ण फूल पहनने के लिए मना कर दिया, पहनते नहीं है श्रृंगार, क्योंकि उन्हें केवल कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनती है। कितने दीनन सोनन सखी मुरली, श्रवणन तरस तरस मुरझाए। सुनन सुनन की हठ कर देते, सुनन सोनन की हठ कर बैठे, श्रवण श्रृंगार न कोई धराए। चल सखी चल वृंदावन जाए, मदन मोहन की माधुरी मूरत, मदन मोहन की माधुरी मूरत, ध्यान धरूं पर ध्यान न आए, ध्यान धरूं पर ध्यान न आवे। मन तड़पत उस मूरत के बिन, किस विध सके मन को समझाए, हो किस विध सके मन को समझाए। चल सखी चल वृंदावन जाए। हे सखी, वृंदावन गए बिना हमारे भाग्य सो रहे हैं, हमारे भाग्य कब जगेंगे? जब हम वृंदावन जाएंगे। कर रहे शयन भाग्य सखी हमारे, कर रहे शयन भाग्य सखी हमारे, किस विध सोए भाग्य जगाए, किस विध सोए भाग्य जगाए। कौन सो देव बनाए सजनी, कौन सो देव बनाए सजनी, जो झटपट दर्शन श्याम को पाए, झटपट दर्शन श्याम को पाए। चल सखी चल वृंदावन जाए। तो दूसरी सखी जवाब देती है, एक उपाय करे हम सजनी, एक उपाय करे हम सजनी, राधा जी को ध्यान लगाए, श्री राधा जी को ध्यान लगाए। राधे 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 राधे
राधे श्री राधे 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 श्री राधे एक उपाय करे हम सजनी राधा को ध्यान लगाए पाय के राधा वर सखी हम सब पाय के राधा वर सखी हम सब गिरधर प्रभु के दर्शन पाए गिरधर प्रभु के दर्शन पाए चल सखी चल रावण जाए देख झलक नयन भर लाए चल सखी चल हम पर जाए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे आप एक दृश्य की कल्पना करिए कि राधा एक कुंज में अर्धमूर्छित अवस्था में है, न पूरी होश में है और न पूरी बेहोश है। बार 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 केवल एक हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण इस नाम का जप कर रही है। और एक सखी कहती है, दो सखियां आपस में बात करती है कि सखी श्री जी की ये दशा हमसे देखी नहीं जाती, क्यों ना हम में से एक जाकर और श्री कृष्ण को बुला लाए। ये सुनते ही राधा अर्धमूर्छित अवस्था में उन सखियों से क्या कहती है। ये राधा का और उस सखी का संवाद है जो कृष्ण को लाने के लिए मथुरा जाने का सुझाव देती है और तैयार है। वो क्या कहती है? राधा कहती है, सखी श्याम मेरे हैं, सखी श्याम मेरे हैं, मेरे श्याम की मैं हूँ, मेरे श्याम को संदेश पहुँचाया वो ना, मेरे श्याम को संदेश पहुँचाया वो ना, मेरे श्याम को लौटाए के बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे हैं, सखी श्याम मेरे हैं। सखी प्राण को आधार, प्यारो नंद को कुमार, प्यारे नंद के कुमार को बताया वो ना, प्यारे नंद के कुमार को बताया वो ना, तेरो दरस करा, तेरो परस करा, तेरो दरस करा, तेरो परस करा, मेरे प्राण के आधार को बुलाए लाओ ना, मेरे प्राण के आधार को बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे हैं, सखी श्याम मेरे हैं। सखी नैन को आधार, प्यारो सांवरो कुमार, प्यारे सांवरे को जाए समझाए आवो ना,
प्यारे सांवरे को जाए समझाए आवो ना, सखी पीत पटदार सिर मोर पंखदार, सखी पीत पटदार सिर मोर पंखदार, सखी पीत पटदार सिर मोर पंखदार, मेरे नैन के आधार को बुलाए लाओ ना, मेरे नैन के आधार को बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे हैं सखी श्रवण आधार, सखी श्रवण आधार, प्यारी वंशी की पुकार, कोई वंशी वंशीधर को पहुंचाए आवो ना। कृष्ण जाते समय अपनी वंशी राधा को दे गए थे, इसलिए राधा कहती है ये वंशी जो मेरे पास पड़ी है वो भी कृष्ण को पुकार रही है, इसलिए सखी कोई जाके उनको ये वंशी दे दो कि वंशी वहां से बैठ बजा के भी मुझे सुना देवे। सखी श्रवण आधार, प्यारी वंशी की पुकार, कोई वंशी वंशीधर को पहुंचाए आवो ना, कोई वंशी वंशीधर को पहुंचाए आवो ना, वंशी अधर धराए सुर प्रेम के भराए, वंशी अधर धराए सुर प्रेम के भराए, मेरे श्रवण आधार को बुलाए लाओ ना, मेरे श्रवण आधार को बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे है मेरे श्याम की मैं हो, कोई श्याम को जान बुलाए लाओ ना, मेरे श्याम को संदेश पहुंचाए आवो ना, मेरे श्याम को लौटाए के बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे हैं सखी चित्त को आधार, सखी चित्त को आधार, चित्त चोर सुकुमार, चित्त चोर कृष्ण चंद्र को बुलाए लाओ ना, चित्त चोर कृष्ण चंद्र को लुभाए लाओ ना, चित्त प्रेम को जगाए चाहे चित्त पर माए, चित्त प्रेम को जगाए चाहे चित्त पर माए, मेरे चित्त के आधार को बुलाए लाओ ना, मेरे चित्त के आधार को बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे हैं सखी श्याम मेरे हैं, सखी प्रेम को आधार गिरिराज को आधार, सखी प्रेम को आधार गिरिराज को आधार, प्यारे गिरधर लाल को बुलाए लाओ ना, प्यारे गिरधर लाल को बुलाए लाओ ना, और प्रेम की पुकार ब्रग ब्रग अश्रुधार, और प्रेम की पुकार ब्रग ब्रग अश्रुधार, मेरे प्रेम के आधार को बुलाए लाओ ना, मेरे प्रेम के आधार को बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे है मेरे श्याम की मैं हो, मेरी श्याम को संदेश पहुंचाए आवो ना, मेरे श्याम को संदेश पहुंचाए आओ ना, मेरे श्याम को लौटाए के बुलाए लाओ ना, मेरे श्याम को लौटाए के बुलाए लाओ ना, सखी श्याम मेरे हैं सखी श्याम मेरे हैं, सखी श्याम मेरे हैं, सखी श्याम मेरे हैं। बहुत गहरा और गंभीर भजन है।
और बड़ी मुश्किल से मैं इसको लिख पाया। कृष्ण ब्रज छोड़कर जा रहे हैं, अक्रूर का रथ सजा हुआ है। ठाकुर जी रथ पर बलराम के साथ बैठ गए। वो कृष्ण कब सबको कह रहे हैं मैं लौट के आऊंगा। कोई सखी, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था, घोड़ों के चरण पकड़ के पड़ी है, तो कोई जमीन के आगे घोड़ों के आगे लौट गई, कोई रथ के पहिए को पकड़ के बैठी है, कोई अक्रूर के चरण पकड़ के बैठी है, कोई अक्रूर के हाथ पकड़ के बैठी है, कोई रथ की वल्गा को पकड़ के बैठी है, कोई कृष्ण के चरण पकड़ के बैठी है। एक एक सब गोपियों की यही दशा। कुछ गोपियां तो उन्मादनी अवस्था में पागल जैसी हो गई, कोई रो रही है तो कोई कृष्ण के चरण चिन्ह रज पर देखकर उस पर लौट रही है, तो कोई गोपी गुस्से में आके अंत संत बोल रही है। एक गोपी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण अब तुझे पता चल गया तू मथुरा के राजा राज परिवार से संबंधित है, इसलिए हम गरीब ग्वालिनों को अब तुम क्यों देखोगे? ऐसे निर्मोही होके जा रहे हो, हमें इस प्रेम के सागर में डुबो के तुम कैसे जा रहे हो? वो सखी बहुत व्यंग मारती है, इतने व्यंग मारती है, तुमको माखन मिश्री से क्या, तुमको तो वहां 56 भोग मिलेंगे। यहाँ कुंज निकुंज में हमारी राधा तरसती रहेगी और तुम महलों में आनंद करोगे। ऐसे व्यंग मारना शुरू किया। राधा जमीन पर अर्धचेतन अवस्था में पड़ी रो रही थी। वो कृष्ण के सामने नहीं रो रही थी, पर वो एक दूर पेड़ के नीचे, तमाल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि राधा को तमाल का वृक्ष अत्यंत प्रिय था। तमाल के वृक्ष का रंग कृष्ण के रंग से मिलता था, इसलिए राधा तमाल के वृक्ष को आलिंगन करके हा कृष्ण करती थी। तो तमाल के वृक्ष के नीचे पड़ी और अश्रु बहा रही थी। उसके कान में ये गोपियों के सखियों के व्यंग पड़े, तब वो उठती है। गोपियां सहारा दे के उठाती है और वो आके उस सखी के मुंह पर हाथ रख देती है और क्या बोलती है वो सुनिए। आगे कुछ और बताना होगा तो मैं बताऊंगा, अन्यथा बहुत सरल भाव है, आप समझ जाएंगे। सखी मत कर व्यंग मन मोहन पर मन मोहन टूट बिखर जावे गो। कृष्ण ऊपर से चुप बैठे थे, ताकि उनके मन की अंतर्दशा क्या थी वो राधा जानती थी, कि वो कलेजे पे पत्थर रख के कन्हैया जा रहा है। कन्हैया की पीड़ा मैं समझती हूँ। सखी व्यंग मत मार, ये अंदर से टूटा हुआ है, टूट के बिखर जाएगा। सखी मेरे कन्हैया को ऐसे कठोर वचन मत सुना। सखी मत कर व्यंग मन मोहन पर मन मोहन टूट बिखर जावे गो। सखी प्रेम पुजारिन हम उनकी प्रेम बिसर ना पावे गो। सखी मत कर व्यंग मन मोहन पर। ये सखी हम तो बड़ी सुंदर जगह है, ब्रज में बैठे हैं, और वो अपने परम शत्रु कंस की नगरी में जाएगा। उसे वहां पे यहाँ की लीला भूमि का एक अंश भी नहीं मिलेगा। सखी हम सब ब्रज में डोलेगी, सखी हम सब ब्रज में डोलेगी, वो कंस की नगरी जावे गो। सखी गोवर्धन ना वन उपवन वह वृंदावन ना पावे गो, वह वृंदावन
मन ना पावे गो सखी मत कर व्यंग मन मोहन पर। हे सखी, हम तो सब साथ में रह के एक दूसरे के साथ दुख बांट लेगी, पर कभी सोचा है कन्हैया क्या करेगा वहां? हाँ सखी हम सब हिल मिल रह लेगी, मेरो श्याम मेरो श्याम। सखी हम सब हिल मिल रह लेगी, वह एक अकेलो जावे गो सखी विरह व्यथा अंतर पीड़ा, और किसे कह पावे गो वह और किसे कह पावे गो सखी मत कर व्यंग मनमोहन पर। सखी प्रेम पयोगी छोड़ हमें वह प्रेम लुटा कर जाएगो। हे सखी, उसने प्रेम में ब्रज में प्रेम का सागर बनकर अपने हृदय का सारा प्रेम हमारे पर लुटा दिया, और वहां पर जाकर वो प्रेम के लिए तरस जाएगा, प्रेम का याचक बन जाएगा। सखी प्रेम पयोदी छोड़ हमें वह प्रेम लुटा कर जाएगो। सखी प्रेम निधि सर्वस्व लुटा वह याचक बन कर जाएगो, वह याचक बन कर जाएगो। सखी श्याम व्यथा हमसे गहरी। सखी जरा सोच, आज तक उसने नंद बाबा और यशोदा को अपना माँ बाप समझा था, अब उसे पता चला है कि नंद यशोदा उसके बालक, कैसा आघात पहुंचेगा नंद बाबा और यशोदा को छोड़ के। और वहां जब जाएगा सखी, तो कंस के कारागार में अपने माता पिता को 11 बरस से जेल में दुख पाता देखकर, और सखी उस जेल की दीवारों पर अपने 6 भाइयों के रक्त के बिंदु देखकर इसके हृदय पर क्या बीतेगी, ये पीड़ा की कल्पना राधा ही कर सकती है। सखी श्याम व्यथा हमसे गहरी वह कैसे सब सह पावे गो। सखी मात पिता की देख व्यथा वह दृग बिंदु ढलकावे गो, वह दृग बिंदु ढलकावे गो। सखी मत कर व्यंग मनमोहन पर। सखी ये राधा की बातें सुन के चुप हो गई और राधा की ओर देखने लगी कि फिर क्या करूं, मेरे से गलती हो गई। तब राधा कहती, सखी प्रेम भरे मृदु वचन सुनाव नेक सहज रह पावे गो। सखी अमृत कण भर दे झोली वह गरल सुधा सम पावे गो, वह गरल सुधा सम पावे गो। सखी मत कर व्यंग मनमोहन पर। सखी मृदुल मधुर मनमोहन को सुन वचन कटु दुख पाए गो। ये मैंने आप लोगों से कही थी कि प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण है तत्सुखी सुखित्वा। जिससे प्रेम करते हैं वो किसमें सुखी रहता है, बस यही ध्यान रखना। तो ये क्या कहती है राधा, सखी मृदुल मधुर मनमोहन को सुन वचन कटु दुख पावे गो। सखी प्रीत की रीत की सीख यही प्रेमी कैसे सुख पावे गो, प्रेमी कैसे सुख पावे गो। सखी मत कर व्यंग मनमोहन पर। सखी मधुर मधुर रसधार महा
सखी मधुर मधुर रसधार वह प्रेम में भीग तो जावे गो। सखी गिरधर सुमिर सुमिर ब्रज को, वह प्रेम ऋणी हो जावे गो। वह प्रेम ऋणी हो जावे गो। सखी मत कर जंग मन मोहन पर मन मोहन टूट बिखर जावे गो। सखी प्रेम उदारीन हम उनकी, वह प्रेम बिसर ना पावे। श्याम प्रिया श्यामा राधे चरणन दर्शा दोना, चरणन दर्शा दोना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधे चरणन दर्शा दोना, चरणन दर्शा दोना। करुणामयी 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 कृष्ण सखी राधे करुणा बरसा दोना, करुणा बरसा दोना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधे चरणन दर्शा दोना, चरणन दर्शा दोना। मैं अपलक नयन पड़ी राधे निज नयन झुका लो ना। मैं अपलक नयन पड़ी राधे निज नयन झुका लो ना। मैं चरणन धूल बनी राधे झुक मोए उठा लो ना, झुक मोए उठा लो ना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधे चरणन दर्शा दोना, चरणन दर्शा दोना। मोरे नयनन मोती झरे राधे अंचल भरवा लो ना। मोरे नयनन मोरे नयनन मोरे नयनन मोती झरे राधे अंचल भरवा लो ना। मेरी प्रीत की डोर सदा राधे माला धरवा लो ना, माला धरवा लो ना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधे चरणन दर्शा दोना, चरणन दर्शा दोना। मेरी वाणी कंठ रुकी राधे मुखरित करवा दो
मेरे भाव में प्रेम जगा राधे, भक्ति बरवादो ना, भक्ति बरवादो ना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधा, चरणन दर्शादो ना, चरणन दर्शादो ना। मोरे उर उद गीत उठे राधे, उर गीत गुंजा दो ना। मेरे उर उद गीत उठे राधे, उद गीत गुंजा दो ना। मेरी वीणा झनकारी राधे, संगीत सजा दो ना, संगीत सजा दो ना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधे, चरणन दर्शा दो ना, चरणन दर्शा दो ना। मेरे मन जो प्यास लगी राधे, वह प्यास बुझा दो ना। मेरे मन जो प्यास लगी राधे, वह प्यास बुझा दो ना। मेरे चित अभिलाष जगी राधे, वह चाह पुरा दो ना, वह चाह पुरा दो ना। हे श्याम प्रिया श्यामा राधे, चरणन दर्शा दो ना, चरणन दर्शा दो ना। कर किंकरी की राधे, कोई कुंज बुला लो ना। कर किंकरी की राधे, कोई कुंज बुला लो ना। गिरधर संग झांकी कराए राधे, भवशूल भुला दो ना, भवशूल भुला दो ना। हे श्याम प्रिया हे श्याम प्रिया, हे श्याम प्रिया श्यामा राधे, चरणन दर्शा दो ना, चरणन दर्शा दो ना। करुणामयी 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 कृष्ण सखी राधे, करुणा बरसा दो ना, करुणा बरसा दो ना, करुणा बरसा दो ना, करुणा बरसा दो ना। कुंवर कन्हैया सोए जा, वंशी बजैया सोए जा, अंचल सोनाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सोए जा, वंशी बजैया सोए जा, अंचल सो ओढ़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। आजा मोरे कुंवर लाडले, तुझको दिलाऊं, बाहों में झूलाऊं झूला, प्रीत को गीत सुनाऊं, दिवड़े से लगाऊं, पय को पान कराऊं, अंचल सो ओढ़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं।
चंदन के पलंग पर रेशम डोर कसाऊं, मखमल के बिछौने ऊपर पीत वसन सजाऊं। सावरिया अब सोए जा, लाडले मोहन सोए जा, अंचल सो ढाऊं, शयन की डोरी सुनाऊं। रंग बिरंगे पुष्प पिरोऊं, प्रेम की कलियां बिछाऊं, सेज सजाऊं लाल गुलाबी, इत्र सुगंधि लगाऊं। मनमोहन अब सोए जा, श्याम सलोनी सोए जा, अंचल सो ढाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। धूल से कोमल श्री चरणन सो गोचारण कर आयो, कंकड़ कंटक पथ पर चल कर कष्ट अपार उठायो। गोपाल सुनाऊं, चरण कमल को दबाऊं, अंचल सो ओढ़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। इंडिया तेरी बाट निहारे, कब से खड़ी पुकारे, तेरी सेवा करने आई, आजा नंद दुलारे। यसुमति नंदन सोए जा, देवकी नंदन सोए जा, अंचल सो ओढ़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। शयन को रूप निहारूं तेरो, नयनन प्यास बुझाऊं, माधुरी मूरत हृदय धरा कर, धन्य धन्य होए जाऊं। गिरधर प्रभु अब सोए जा, लाल गोविंदा सोए जा, अंचल सो ढाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सोए जा, बंसी बजैया सोए जा, सावरिया सोए जा, लाडले मोहन सोए जा, मनमोहन अब सोए जा, श्याम सलोनी सोए जा, नंद दुलारे सोए जा, यसुमती नंदन सोए जा, देवकी नंदन सोए जा, गिरधर प्रभु अब सोए जा, लाल गोविंद
अगले रविवार को इसी प्रकार आपको लिंक भेज दिया जाएगा। समय भी संभवतः यही रखेंगे और सब सूचना आपको यथावत दे दी जाएगी। आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो निसंकोच मुझे पूछ लीजिएगा, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। कोई बोलने में त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। उसमें 2 नंबर ही आता है।